हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे और फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए हैं साउंड चैप्टर के लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे साउंड के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग या फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स। देखो, हम लोगों के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग की अगर मैं आपसे बात, देखो सबसे पहली बात तो यही समझो, याद करो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक, उसका फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, उसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, HZ। क्लियर? देखो, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्लियर? फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है तो वो हमारे लिए हियरेबल है, मतलब उसको हम सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड है। क्लियर? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड, उसको हम लोग सुन नहीं सकते। तो हम लोग के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए सुनने लायक जो रेंज है जिसको आप सुन सकते हो, वो रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑडिबल रेंज और या इसी को आप ऑडिबल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। भाई, सुनने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी है? दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड्स। 20 हर्ट्ज से कम जो साउंड होता है, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है वो है इंफ्रासोनिक साउंड, या उसी को हम लोग इंफ्रा साउंड भी बोल सकते हैं। ठीक, इंफ्रासोनिक बोलिए या इंफ्रा साउंड बोलिए। हेंस इंफ्रासोनिक साउंड आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है, इंफ्रा साउंड जो होता है, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। 20 हर्ट्ज से भी कम उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग उसको सुन नहीं सकते हैं। बट इंफ्रासोनिक साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच वाइब्रेट्स वेरी स्लोली। जिन पार्टिकल्स में, जिन सब्सटेंसेस में वाइब्रेशन बहुत स्लो होता है, 20 हर्ट्ज से भी कम उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो प्यारे बच्चों वो जो है इंफ्रा साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम, कोई भी सिंपल पेंडुलम जो वाइब्रेट कर रहा है ना, इस तरीके से सिंपल पेंडुलम होता है, तो सिंपल पेंडुलम जो साउंड क्रिएट करेगा वो इंफ्रासोनिक साउंड होगा। अर्थक्वेक्स, सम एनिमल लाइक व्हेल्स, एलिफेंट्स, राइनोसोरसेस also produces infrasonic sounds। ठीक, तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं, आपका हाथी हो गया, व्हेल मछली हो गई, या अर्थक्वेक्स में जो बनता है, जो साउंड क्रिएट होता है वो इंफ्रासोनिक होता है। हम आप तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक, लेकिन इस तरह के एनिमल्स समझ सकते हैं, व्हेल समझ सकती हैं, एलिफेंट समझ सकते हैं। इसीलिए जब कभी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो सबसे पहले ये एलिफेंट और व्हेल, इस तरह के जो जानवर होते हैं, ये पहले इनमें सेंसेशन क्रिएट हो जाता है, इनको पता चल जाता है तो ये एकदम घबराने लगते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, और जस्ट अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। हेंस अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। That is a very high frequency sound. Ultrasonic sound cannot be heard by human beings. हम लोग इसको भी नहीं सुन सकते, हम लोग नहीं समझ सकते, है ना। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड हमें नहीं पता। ठीक, दो ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, बट डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। डॉग सुन सकता है, वो भी कहां तक? अप टू 50,000 हर्ट्ज, 50,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है उसको डॉग सुन सकता है, लेकिन इंसान नहीं सुन सकता है। दिस इज द रीजन व्हाई डॉग्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिव वर्क बाय पुलिस।
आपने देखा होगा मूवीज में या वैसे भी शायद कभी देखा हो, पुलिस वाले कुत्ता लेकर के सर्च करते हैं, है ना, डिटेक्टिव के रूप में डॉग का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 50,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन लेगा, लेकिन हम लोग तो 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाएंगे मैक्सिमम। क्लियर? बैट्स, monkeys, deer, cat, dolphins, porpoises and leopards can also hear ultrasonic sounds. Bat can hear ultrasonic sound having frequency up to 1,20,000 hertz. चमगादड़ जो होता है वो 1,20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है। इनफैक्ट bats can produce, they can reflect ultrasounds also. चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस भी कर सकता है, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, एब्सॉर्ब भी कर सकता है ना। सो बैट्स आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड व्हाइल स्क्रीमिंग। जब चमगादड़ स्क्रीम करता है ना, तो उस समय वो अल्ट्रासाउंड क्रिएट करता है। इवन रात में चमगादड़ का आपने सुना होगा आंख नहीं होता है, उसके बाद भी वो शिकार कर पाता है। रीजन क्या है? वो अल्ट्रासाउंड इमिट करता है, अल्ट्रासाउंड इमिट करता है। और अगर वो किसी, समझ लो शिकार से, है ना, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर अगर वापस आया अल्ट्रासाउंड, इसका मतलब वो समझ जाता है कि वहां कोई है ना। और अगर वापस नहीं आया मतलब सामने कोई नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से वो शिकार को भी अपने ढूंढ पाता है प्यारे बच्चों। तो साउंड जो है वो समझ लो 3 तरह का हो गया, इंफ्रासोनिक साउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम, ऑडिबल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। क्लियर? तो देखिए अब यहां पे डिस्कशन हम लोग अल्ट्रासाउंड का ही करने चल रहे हैं कि भाई साहब अल्ट्रासाउंड क्या है। तो देखिए, साउंड हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी, साउंड हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी विच कैन नॉट बी हर्ड बाई ह्यूमन बींग्स, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, दे आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, या उसी को अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं। क्लियर? सो अल्ट्रासाउंड इज द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 hertz which cannot be heard by human beings. The ultrasound is reflected just like ordinary sound waves and produce echo. अल्ट्रासाउंड जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर के इको प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो हम आप उसको सुन नहीं पाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स उसको सुन नहीं पाते हैं। बट इकोज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय आवर ईयर्स, they can only be detected by special equipments. Due to very high frequency, ultrasound has much greater penetrating power than ordinary sound, है ना। देखो, ड्यू टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो किसी नॉर्मल साउंड से प्यारे बच्चों ज्यादा होती है। क्लियर? इसीलिए अल्ट्रासाउंड जो है वो हड्डियों को भी पेनिट्रेट कर जाता है और अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां तक अल्ट्रासाउंड पहुंच जाता है और उसका एक इमेज जो है वो क्रिएट करता है। सो इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर सी and organs inside the human body. तो आप सबने सुना ही होगा अल्ट्रासाउंड का यूज हम लोग ह्यूमन बॉडी में काफी ज्यादा करते हैं। अल्ट्रासाउंड कराती है ना महिलाएं, बार बार कराती हैं, या हम लोग भी कभी अल्ट्रासाउंड किसी कारण में अगर ऐसा कभी ऑपरेशन वगैरह कुछ हो तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है और बॉडी पार्ट्स को चेक किया जाता है कि बॉडी पार्ट्स की क्या सिचुएशन है। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड प्यारे बच्चों, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर हाई एनर्जी साउंड वेव। सबसे पहली बात, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसलिए इनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस विदाउट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में बेंड नहीं होते, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इनकी एनर्जी ज्यादा, कॉर्नर में बेंड हुए बिना एकदम स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करता चला जाता है। अल्ट्रासाउंड हैज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और वी कैन से इट हैज अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन इसका वेवलेंथ प्यारे बच्चों कम है, ड्यू टू विच दे कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना। लार्ज एक्सटेंट तक ये पेनिट्रेशन कर सकता है। इसका वेवलेंथ कम है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो इसका पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा है। अब यूजेस में आओ, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज और क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स। मेटेलिक ब्लॉक्स में
क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है विदाउट डैमेजिंग देम। यानी कि मान लो अगर ये एक सब्सटेंस है और मुझे चेक करना है कि इसमें कहां पर क्रैक है, क्लियर, तो मैं इस पर्टिकुलर जगह से, यहां से अगर मैं अल्ट्रासाउंड ऐसे भेज रहा हूं, अल्ट्रासाउंड भेजूंगा, वापस आया, फिर भेजा, वापस आया, फिर भेजा, वापस आया, फिर भेजा, वापस आया, यहां पर भेजा, अभी भी वापस आया, लेकिन क्योंकि ये इतनी डिस्टेंस, चेक करो ये वाली डिस्टेंस ये ज्यादा चलेगा, जब ये इतनी डिस्टेंस ज्यादा चलेगा तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा वापस आने में, है ना। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो इससे पता चल जाएगा कि भाई साहब इस जगह पर क्या था, क्रैक था, क्लियर। तो ऐसे जो है वो पता करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मशीन्स में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहां पर हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी सफाई के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, सच एज स्पाइरल ट्यूब्स, ऑड शेप्ड मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो अल्ट्रासाउंड का यूज क्लीनिंग में भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको चेक करने के लिए, सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, किडनी, यूट्रस, हार्ट एक्सेट्रा। ठीक, इसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड, एक मेडिकल चेकअप है, उसको भी हम लोग कराते हैं, जस्ट लाइक एक्सरे, है ना, एक्सरे कराते हैं ना हड्डियों का, है ना भाई साहब। तो उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। अब आते हैं और डिटेल में थोड़ा एप्लीकेशंस को देखते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अल्ट्रासाउंड एंड व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, क्लियर। तो अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन देखो, सबसे पहला अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज। ठीक, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स, ये भी पॉइंट हो गया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये भी पॉइंट हो गया था। फोर्थ पॉइंट है अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस या अनबॉर्न बेबी इनसाइड मदर्स यूट्रस, है ना। यानी कि बच्चे के लिए जब कोई एकदम नया बच्चा होता है उस समय भी वहां पर अल्ट्रासाउंड बार बार किया जाता है, पता करने के लिए कि बच्चे की क्या कंडीशंस हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स, इट इज यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स इनटू फाइन ग्रेन्स व्हिच देन टर्न गेट फ्लश्ड आउट विद यूरिन। कहने का मतलब जब किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो वहां भी अल्ट्रासाउंड से उसको पेनिट्रेट कर करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं और फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो वहां पर भी अल्ट्रासाउंड का यूज है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार एपरेटस टू मेजर डेप्थ ऑफ एनी सी और ओशन, यानी कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए सोनार टेक्निक होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर भी हम लोग अल्ट्रासाउंड्स का यूज करते हैं। एंड टू लोकेट अंडर सी ऑब्जेक्ट लाइक शोल ऑफ फिश, शिपरेक्स और सबमरीन्स, शी रॉक्स एंड हिडन आइसबर्ग्स इन द सी। समुद्र के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको पहचानने के लिए, उनको समझने के लिए, वो है या नहीं है, है ना, उसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड्स का यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको एप्लीकेशंस में आपने एक पॉइंट पढ़ा था सोनार, है ना। तो आइए सोनार के बारे में समझते हैं कि आखिर ये सोनार क्या है। ये वो वाला सोनार नहीं है जो सोना बेचता है ना। ये सोनार का मतलब होता है, इट स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? सोनार का फुल फॉर्म देखो, SO, दिस इज टेकन फ्रॉम साउंड, N is taken from navigation, A is taken from N, R is taken from ranging. So full form क्या है? Sound, navigation and ranging. Clear? Sonar is an apparatus which is used to find depth of sea or to locate underwater things like shoals of fish, shipwrecks and enemy submarines. है ना। समुद्र के अंदर जो चीजें हैं उनको पहचानने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का यूज करते हैं और उस टेक्निक का नाम क्या है? सोनार। सोनार में क्या होता होगा? सोचो, एक बड़ी सी शिप होती है समुद्र में, उसमें ये अपरेटस लगाया जाता है। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है बेटा, एक रिसीवर होता है। ठीक, ट्रांसमीटर क्या करता है? अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट करता है, मतलब इमिट करता है। तो वो क्या करेगा? वो अल्ट्रासाउंड इमिट करेगा। वो अल्ट्रासाउंड नीचे समुद्र की गहराई तक जाएगा, जहां तक जा पाएगा, क्योंकि आपको पता है अल्ट्रासाउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। पानी को पेनिट्रेट करते 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 एकदम अंदर तक चला जाएगा, जहां तक उसको कोई ऐसा सॉलिड रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाएगा जिससे टकरा कर वो वापस आए। क्लियर? तो एकदम नीचे तक चलता चला जाएगा। सोचो, अगर मान लो उसको यहीं पर कोई ऑब्जेक्ट मिल गया, मान लो यहां से अल्ट्रासाउंड हमने भेजा, आया, यहीं से टकरा कर वापस चला गया, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा।
तो उनको पता चल जाएगा भाई कुछ तो यहां पर है। क्लियर? जबकि दूसरा जो यहां से गया वो नीचे तक जाएगा एकदम और थोड़ी देर बाद पहुंचेगा, तो ये पता चलेगा कि यार डेप्थ ज्यादा है, लेकिन यहां पर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों है। क्लियर? तो उससे उनको आइडिया लग जाता है। साउंड रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। क्लियर? तो देखो सोनार apparatus कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो चीजें होती हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, अभी मैंने आपको समझाया, फॉर इमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, और दूसरा होता है बेटा रिसीवर फॉर रिसीविंग या फॉर डिटेक्टिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। चमगादड़ में भी यही दोनों चीजें होती हैं, लेकिन वो उसको गॉड गिफ्ट है, वो उसकी बॉडी में इनबिल्ट होता है, उसको ऐसे किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। चमगादड़ में भी ये ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, लेकिन ये उसका अपना नेचुरल होता है। क्लियर? यहां पर ये जो सोनार प्रोसेस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये आर्टिफिशियल है। इसको बनाया जाएगा, एक ट्रांसमीटर होगा जो ट्रांसमिट करेगा जो वॉइस को या अल्ट्रासाउंड को इमिट करेगा, और दूसरा एक रिसीवर होगा जो उसको वापस कैच करेगा, जब वो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा ना तो उसको कैच करेगा। तो देखिए ये एक बड़ा सा शिप होता है जिसमें ये सोनार डिवाइस होती है। एक ट्रांसमीटर होगा, ये साउंड को, अल्ट्रासाउंड को यहां से इमिट करेगा, यहां कहीं से टकरा कर वो वापस जाएगा। क्लियर? तो यहां तक आने में जाने में जितना टाइम लगेगा, उसके बेसिस पर आप ये दिमाग लगा लोगे कि भाई जितना समय आने में लगा उतना ही जाने में लगेगा। अगर 10 सेकंड के बाद वो सिग्नल डिटेक्ट हुआ है तो मतलब एक तरफ का टाइम बेटा कितना हुआ? 5 सेकंड। क्लियर? और अगर अल्ट्रासाउंड की स्पीड हमें पता है भाई साहब, अगर हमें अल्ट्रासाउंड की स्पीड पता है, टाइम पता है 5 सेकंड, तो क्या आप समुद्र की गहराई नाप सकते हैं? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो बड़ी आसानी से बेटा वो निकाला जा सकता है। अब आइए पढ़ते हैं। द सोनार डिवाइस मेजर्स टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम शिप टू द बॉटम ऑफ द सी एंड बैक टू द शिप। क्लियर? मान लो यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा, तो उतना ही टी टाइम बेटा वापस जाने में लगेगा, है ना? टोटल अगर लगा 10 सेकेंड, तो आप समझ जाओगे कि टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? टी की वैल्यू कितनी है? 5 सेकेंड। अब बेटा अल्ट्रासाउंड की स्पीड अगर v है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो है 5 सेकेंड, स्पीड अल्ट्रासाउंड का अगर हमें पता है तो हम बेटा डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना? तो ये वाला डिस्टेंस हमको बहुत इजीली मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इन अदर वर्ड्स द सोनार measures the time taken by the echo to return to the ship। ये क्या मेजर करता है? It measures the time taken by echo to return to the ship। शिप तक वापस उस अल्ट्रासाउंड को आने में जो समय लगा है, ये उसी को मेजर करता है, उस समय का आधा कर लेता है और स्पीड में मल्टीप्लाई कर देता है, डिस्टेंस आ जाता है। हाफ ऑफ दिस टाइम गिव्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम शिप टू द बॉटम ऑफ द सी, है ना? उसी टाइम का आधा तो मैं 4 बार बता चुका हूं। 10 सेकंड अगर टोटल टाइम लगा तो हम कितना लेंगे भाई साहब? 5 सेकंड। क्लियर? 5 सेकंड का मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये हाइट आ जाएगी, एकदम सिंपल सी बात है। क्लियर? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आ जाइए जरा इस पर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं। क्वेश्चन में देखो ये कहा जा रहा है सोनार डिवाइस अटैच्ड टू शिप सेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सी। These waves are reflected from the bottom of the sea. If ultrasonic wave take 4 seconds to travel from the ship to the bottom of the sea and back to the ship in the form of echo, है ना? यानी कि अगर उसको टोटल 4 सेकंड लगा तो बेटा एक तरफ का समय कितना रहा होगा? 2 सेकंड, है ना? What is the depth of the sea? यानी कि आप बताओ, और स्पीड बता रहे हैं 1500 मीटर पर सेकंड, तो देखो 1500 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डेप्थ d मान लो और टाइम को हम लोग मानते हैं 2 सेकंड। क्वेश्चन में गिवन है हमको, तो डेप्थ हमें कितना मिल गया समुद्र का? डेप्थ कितना मिल गया? 1500 इंटू 2, यानी कि प्यारे बच्चों डेप्थ हो गया 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर, है ना? 3 किलोमीटर प्यारे बच्चों, 3 किलोमीटर उसका क्या हो गया? डेप्थ हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपली जो है आप डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? यहां से हम लोग डेप्थ को कैलकुलेट प्यारे बच्चों कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड।
साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आइए देखते हैं। साउंड की मेनली 3 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी होती है, समझनी होती है। फर्स्ट वन इज लाउडनेस, नेक्स्ट इज पिच एंड थर्ड इज क्वालिटी, और इसको टिम्ब्रे भी कहा जाता है ना, टिम्बर भी बोल सकते हैं। सो लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, 3 चीजें हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। देखो लाउडनेस का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, लाउडनेस का लेना देना है एम्पलीट्यूड से, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होगा, लाउडनेस उतना ज्यादा होगा। क्लियर? अभी मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसे तेज तेज बोलूं तो ये लाउडनेस बढ़ गया। क्लियर? लाउडनेस को डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, डीबी में, डेसिबल्स। नेक्स्ट है पिच। पिच का मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। पिच इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी। जैसे मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में डिफरेंस है ना, फीमेल वॉइस का पिच ज्यादा होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज अलग तरीके से आती है। लड़कों की जो आवाज है वो अलग तरीके से आती है ना, तो पिच का डिफरेंस है। क्वालिटी जो होता है, अगर मान लो सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, फिर भी अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है कि हिमेश रेशमिया की वॉइस है या आतिफ असलम की है ना, तो वहां पर फिर क्या रोल प्ले करेगा? क्वालिटी। क्लियर? तो अगर सेम लाउडनेस है, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक, तब डिफरेंशिएट अगर करना है तो फिर क्वालिटी पर आएंगे, क्वालिटी से डिफरेंशिएट करेंगे। सो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग टू द ईयर पर सेकेंड। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। Loudness depends on amplitude of the sound wave. The loudness of the sound is measured in decibels, written as dB. Loudness जो होता है प्यारे बच्चों, उसको decibels में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, decibels में, dB से रिप्रेजेंट करते हैं। Pitch, pitch is the characteristic of the sound by which we can distinguish between different sounds of the same loudness. Loudness same हो, फिर अगर डिफरेंशिएट करना हो तो पिच के बेसिस पर करोगे। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच जो होता है वो प्यारे बच्चों किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ही पिच से ही आप मेल वॉइस और फीमेल वॉइस को डिफरेंशिएट कर पाते हो, अलग अलग उनको समझ पाते हो। क्वालिटी का मतलब है, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूजिकल साउंड। क्वालिटी का लेना देना म्यूजिकल साउंड से होता है, which enables us to distinguish between sound of the same pitch and loudness produced by different musical instruments and different singers. The quality of musical sound depends on shape of the sound wave or waveform प्रोड्यूस्ड बाय इट, है ना। तो साउंड की जो क्वालिटी है उसके वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है कि वो वेव फॉर्म कैसा बना रहा है, कैसा वेव क्रिएट हो रहा है। तो आप सीधे सीधे ये समझ लो, अगर सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, तब आपको अगर साउंड में डिफरेंशिएट करना है तो आप डिफरेंशिएट करोगे क्वालिटी के बेसिस पर। ठीक है, अब आते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों देख लेते हैं, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप क्लास 9th के फुल फिजिक्स में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मेरा डिटेल्ड लेक्चर वाला ये जो सीरीज रहा आपका क्लास 9th का, ये सीरीज आपको कैसा लगा, है ना। तो आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, रेडियो वेव या ऑडिबल साउंड वेव। कौन सा वेव यूज करते हो भाई? अल्ट्रासोनिक वेव। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इनका हाई एनर्जी होता है, इनका हाई पेनिट्रेटिंग पावर भी होता है। क्लियर? तो ये हाईली पेनिट्रेट कर पाते हैं। When we change feeble sound to a loud sound, we increase its frequency, amplitude, velocity, wavelength. देखो फीबल साउंड से अगर लाउडनेस की बात करते हो तो लाउडनेस का लेना देना किससे होता है? एम्पलीट्यूड से। लाउडनेस का लेना देना किससे होता है? एम्पलीट्यूड से। एक साउंड अगर ये है, देखो ऐसे बनाया हुआ, दूसरा साउंड बेटा ऐसे बना हुआ, तो ऑब्वियस है ज्यादा लाउड कौन सा है? नीचे वाला। दिस इज लाउडर, है ना, इन कंपैरिजन टू दिस साउंड। नेक्स्ट, which kind of sound is produced in an earthquake before main shock wave begins, है ना। मेन शॉक वेव जब बिगिन होता है तो उसके पहले हम कौन सा हमें वेव पता चलता है भाई? अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासाउंड है, ऑडिबल साउंड है या नन ऑफ द अबव है ना। देखो शॉक वेव प्रोड्यूस होने से पहले, है ना, शॉक वेव प्रोड्यूस होने से पहले कौन सा साउंड क्रिएट होता है भाई साहब? अल्ट्रासाउंड।
शॉक वेव से पहले कौन सा होता है? अल्ट्रासाउंड, है ना। विच काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एन अर्थक्वेक बिफोर मेन शॉक वेव? अच्छा, मेन शॉक वेव से पहले आपसे कह रहे हैं। देखो भाई साहब, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मेन शॉक वेव, देखो शॉक वेव जो होता है वो तो अल्ट्रासाउंड की वजह से होता है ना, लेकिन उसके पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका जो अर्थक्वेक होता है वो कौन सा साउंड क्रिएट करता है? इंफ्रासोनिक, है ना। अर्थक्वेक कौन सा साउंड क्रिएट करता है? इंफ्रासोनिक। क्लियर? बिफोर प्लेइंग ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट, द सितारिस्ट tries to adjust the tension and plug the strings suitably. By doing so, he is adjusting intensity of the sound only, amplitude of the sound only, frequency of the sitar strings with the frequency of other musical instruments और loudness of the sound. तो वो frequency को सेट कर रहा होता है। कभी भी ऑर्केस्ट्रा प्ले होने से पहले आप देखेंगे काफी समय तक वो लोग अपना फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे होते हैं। नोट, नोट क्या होता है? नोट इज अ साउंड। आपने म्यूजिकल कंसर्ट्स में सुना होगा, म्यूजिकल जो शोज आते हैं, सारेगामापा, इंडियन आइडल और इस तरीके के जो शोज आते हैं, उनमें आपने देखा होगा सिंगर्स बात करते हैं ना, ये आप एक नोट ऊपर कर लो, एक नोट नीचे कर लो, तो ये वो रुपए वाला नोट नहीं होता है। ये कौन सा नोट है? It is of mixture of several frequencies, of mixture of only two frequencies, single frequency, always unpleasant to listen to। नहीं unpleasant होता तो भाई वो लोग क्यों बोलते हैं एक नोट ऊपर करो, एक नोट नीचे करो, है ना। एक नोट का मतलब क्या हो गया? सिंगल फ्रीक्वेंसी, है ना। एक नोट ऊपर करो मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो एक वैल्यू आप, एक यूनिट आप बढ़ा लो। क्लियर है? नेक्स्ट, which of the following frequency of the sound can be generated by vibrating simple pendulum as well as vibrating vocal cords of rhinoceros? देखो सिंपल पेंडुलम में आपका इंफ्रासोनिक साउंड क्रिएट होता है। इंफ्रासोनिक मतलब 20 हर्ट्ज से कम वाला साउंड। तो 5 किलो हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 15,000 हर्ट्ज, तो सबसे छोटी वैल्यू यहां पर कौन सी है? 10 हर्ट्ज। ठीक, इंफ्रा साउंड कौन है? 10 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम है ना, ये 20 हर्ट्ज से कम है इसलिए 10 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज ले लेंगे तो ये तो आपका फिर ऑडिबल रेंज में जाने लगेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सिंगर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड कॉर्ड। आपसे कह रहे हैं डिफरेंट सिंगर्स की अगर आपको वॉइस को अगर डिफरेंशिएट करना है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सिंगर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड कॉल्ड टिम्बर, है ना। अगर आपको डिफरेंट सिंगर्स में ये कंपेयर करना है, देखो इसका आंसर पिच भी हो सकता है, क्योंकि अगर मेल और फीमेल सिंगर्स की बात हो रही है सोचो, तो हम यहां पर फिर पिच को टिक कर देंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो फ्रीक्वेंसी सेम है ना, मेल फीमेल वाला कंपैरिजन नहीं हो रहा है, दो अलग अलग सिंगर्स की बात हो रही है, उनके टोन की बात हो रही है, तो फिर वहां पर हम लोग टिम्बर यानी कि क्वालिटी की बात प्यारे बच्चों करेंगे। क्लियर? एट 20 डिग्री सेल्सियस द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको इज 17.2 मीटर, है ना। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पर्सन का साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? 17.2। क्लियर? 34.4 नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें 34.4 मीटर टिक कर देते हैं। जैसे ही आपने टिक किया भाई साहब गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप सभी को प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है ना। साउंड चैप्टर मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर्स में, है ना। बहुत कंसाइज, एकदम एक्यूरेट जो आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दिया है और हर एक वो चीज पढ़ा दी है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो हम लोग अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज कैसा लगा, है ना। लाइव सेशंस भी हम लोग आगे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हम लोग कर सकते हैं। जैसा भी आपका नीड होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उसको देखते हैं कि आपके लिए और क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पूरा सीरीज, पूरा 9th क्लास का आपका सिलेबस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।